Hello guys, today we are going to see have, has and had. How this is used and कैसे इसका इस्तेमाल होता है ये हम सीखने वाले हैं। आई वी दे यू और जितने भी प्लूरल है उन लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का। और ही शी इट एनी नेम ऑफ एनी बॉय और गर्ल एनी वन नेम वो लोग यूज़ करते हैं हैज़। ओके, आई और यू के अलावा जितने भी एक जन होते हैं वो सब हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं वो सब हैव यूज़ करते हैं। आई और यू के अलावा जितने भी वाहिद शख्स हैं वो हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। HAS हैज़। और ये हैव और हैज़ है ना, उसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हैव या हैज़ के बाद आई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है जब कहीं परफेक्ट टेंस बनता है। परफेक्ट टेंस में तीसरी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेन वर्ब नहीं होते इस वक्त। जब वो उसके बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो तीसरा फॉर्म वाला आएगा तो ये हैव और हैज़ मेन वर्ब नहीं कहलाते, ये ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ मिसाल देखते हैं। आई हैव सीन यू बिफोर, मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ। ही हैज़ डन इट, वो काम पूरा कर चुका है। वो काम के लिए इट का इस्तेमाल हुआ है। ही हैज़ डन इट। डन तीसरी सूरत है फ़ेल की, डू डिड डन, वो काम कर चुका है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ग्रेट जॉब बड़ा काम। यू हैव डन, देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब है और डन तीसरा फॉर्म ऑफ डिड है, डू डिड डन। आई हैव कॉल्ड हिम, कॉल का तीसरा फॉर्म कॉल्ड, मैंने उसे बुलाया है यानी बुला चुका हूँ। समीर हैज़ पील्ड द ऑरेंज, समीर ने ऑरेंज छील लिया है, नारंगी छील लिया है। इसी तरह हेड के अंदर ये बात नहीं होती है। हेड सब के लिए है, आई वी दे यू के लिए भी है और ही शी इट के लिए भी है। और कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास्ट टेंस का है, वो सबके लिए यूज होता है। शी हैड नेवर टोल्ड, उसने कभी नहीं कहा था, उसका माना था होता है। तो टेल टोल्ड टोल्ड का तीसरा फॉर्म आ गया और हेड बाद में पहले हेड आया तो उसका माना था आ गया। वी हैड अराइव्ड, हम आ चुके थे। दे हैड गिवन मी गुड आइडियाज, दे यानी वो सब, उन लोगों ने मुझे अच्छे आइडियाज दिए थे। आई हैड गिवन हिम द बुक, मैंने मैंने उसे किताब दी थी, किताब दे दिया था या मैंने उसे किताब दे दी थी। वो पहले ही कर चुका था बोलना है तो बोलेंगे हम लोग इट हैड स्टार्टेड ऑलरेडी। वो का मतलब यहाँ पे कोई जानदार नहीं है, कोई मशीन है या कंप्यूटर है या मोबाइल है, इसलिए हम लोग ने इट का इस्तेमाल किया है। इट हैड स्टार्टेड ऑलरेडी, वो पहले ही शुरू कर चुका था। फॉर इंटरोगेटिव हैव और हैज़ को आगे लगा के पहले जुमले में शुरू में लगाएंगे तो सवालिया जुमला बन सकता है, सवालिया वाक्य बन सकता है। हैज़ शी फॉरगिवन हिम, क्या उस औरत ने, क्या उस लड़की ने उस लड़के को माफ़ कर दिया है। लड़के के लिए हिम आया है और लड़की के लिए शी आया है कर्ता के तौर पे। हैज़ शी फॉरगिवन हिम, क्या उसने उसे माफ़ कर दिया है। हैव दे गॉन, क्या वो लोग जा चुके हैं। वाई हैज़ ही अराइव्ड लेट, वाई हैज़ ही कम लेट भी आ सकता है, कम का तीसरा फॉर्म भी कम ही है, इसलिए वाई हैज़ ही अराइव्ड लेट या वाई हैज़ ही कम लेट, वो देर से क्यों आया है। हैव यू टॉक्ड टू देम, क्या तुम उन लोगों से बातें कर चुके हो। हैव यू टॉक्ड टू देम, क्या तुम उन लोगों से बातें कर चुके हो। हैव यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ चुके हो, क्या तुम समझ चुके हो।
फॉर इंटरोगेटिव ऑफ हैड, हैड के लिए इंटरोगेटिव बनाते हैं पास्ट टेंस के लिए। हैड दे सीन हिम, क्या उन लोगों ने उसे देखा था, हैड का माना था। हैड यू कॉल्ड हिम देन, क्या तुमने उसे बुलाया था फिर, देन यानी फिर। हैड यू कॉल्ड हिम देन, फिर क्या तुमने उसे बुलाया था। हैड यू टोल्ड हर द मैटर, क्या तुमने उस मामले में उससे बात की थी। हैड शी कुक्ड बिरयानी यस्टरडे, क्या गुजरे हुए कल में उसने बिरयानी पकाई थी। हैड इट रेन्ड अ लिटिल बिट यस्टरडे, क्या कल थोड़ी बारिश हुई थी। मीन्स हैड का माना था या थी या थे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। फॉर नेगेटिव ऑफ हैव और हैज, एग्जाम्पल्स। आई हैवंट सीन हिम फॉर ईयर्स, मैंने कई सालों से उसे नहीं देखा। आई हैवंट, हैव नॉट का शॉर्टकट हैवंट, मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा। वी हैवंट गॉट इनफ मनी, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। यू हैवंट टोल्ड हर द सीक्रेट, तुमने उसे राज नहीं बताया है। हर मदर हैजंट कुक्ड, हर मदर हैजंट कुक्ड, उसकी वालिदा ने पकाया नहीं है, उसकी माँ ने पकाया नहीं है। ही हैजंट स्लेप्ट येट, वो अभी तक सोया नहीं है। ही आया तो हैज आ गया, देखा। ही हैजंट स्लेप्ट येट, वो अभी तक सोया नहीं है। फॉर नेगेटिव ऑफ हैड, हैड का नेगेटिव एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैडंट ड्रीम्ड लास्ट नाइट, मैंने गुज़िश्ता कल सपना नहीं देखा था। दे हैडंट रिप्लाइड, उन लोगों ने जवाब नहीं दिया था। शी हैडंट आस्क्ड, उसने पूछा नहीं था। वी हैडंट लर्न्ड, हमने सीखा नहीं था। यू हैडंट ईटन, तुमने खाया नहीं था। अब हैव, हैज, हैड को मेन बनाते हैं, मेन वर्ब बनाते हैं। यू हैव करेज, आपके आपके पास बहादुरी है। आई हैव माई ओन थॉट्स अबाउट दैट, मेरे अपने ख्यालात है उस बारे में। मेरे पास है मेरे अपने ख्यालात उस बारे में। वी डोंट हैव इनफ टाइम, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। शी हैज़ नो ब्रदर्स, उसके कोई भाई नहीं है। ही हैज़ नो जॉब, उसके पास कोई काम नहीं है। ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। वी हैड अ पेट कैट, हमारे पास एक पली हुई बिल्ली थी। वी हैड फिश फॉर डिनर, रात के खाने के लिए हमारे पास मच्छी थी। ही हैड नो स्मार्ट मोबाइल, उसके पास अच्छा मोबाइल नहीं था। इसी तरह हैज़ टू और हैव टू और हैड टू को का माना अलग होता है, देखते हैं क्या होता है। आई हैव टू डू, मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है। ही हैज़ टू गो, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। दे हैव टू राइट, उन्हें लिखना पड़ता है, उन लोगों को लिखना है। वी हैड टू लिसन, हमें सुनना पड़ा या हमें सुनना पड़ता था। यू हैड टू लर्न, तुम्हें सीखना पड़ता था या तुम्हें सीखना पड़ा। हैव या हैज़ का इस्तेमाल खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव डिनर एट 9 PM का माना होता है मैं रात का खाने को डिनर कहते हैं। आई हैव डिनर एट 9 PM, मैं रात 9 बजे रात का खाना खाता हूँ।
मैं खाता हूँ रात का खाना रात 9 बजे। ठीक है, इसमें खाने के लिए ईट वीट बोलने की जरूरत नहीं होती। आई हैव डिनर का माना समझ में आया था कि मैं खाता हूँ। और इसी तरह पीने के लिए भी ड्रिंक लिखना नहीं पड़ता, मैं पीता हूँ होता है। अब सेकंड देखिए, आई हैव टी इन द ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में चाय लेता हूँ। इसका तर्जुमा ये हुआ, आई हैव टी, हैव का माना यहाँ पीता हूँ है। ऊपर वाले जुमले में हैव का माना डिनर के साथ था तो खाता हूँ। आई हैड टी यस्टरडे इवनिंग, ये पास्ट टेंस है। मैंने चाय पी गुज़िश्ता कल शाम को। आई हैड टी यस्टरडे इवनिंग, मैंने गुज़िश्ता कल शाम को चाय पी थी। इसी तरह आई हैव हैड कॉफ़ी, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में समझा जाएगा। और हैव का जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी हैड है। और यहाँ हेल्पिंग है। आई हैव हैड कॉफ़ी का माना है मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ। परफेक्ट टेंस का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की वजह से आई के बाजू में हैव आया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और हैड आया फेल की तीसरी सूरत होने की तौर पे। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस वाला एक देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हेन यू केम आई हैड माई लंच, जब तुम आए मैं दोपहर का खाना लंच कर चुका था, खा चुका था। तो पहला वाला हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा वाला हैड वर्ब की तीसरी सूरत है। तो इस तरह ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक मिसाल है।